जी हां, 20 क्विंटल धान और सियासत आसमान। स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं 5 की आंच। छत्तीसगढ़ को देश में धान का कटोरा कहा जाता है। यह धान देश में राज्य को एक खास स्थान देने के साथ ही यहां के लोगों की आय का मुख्य साधन और राजनीति का केंद्र भी है। और यही वजह है कि प्रदेश में ऐसे तो विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन धान पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धान सियासत के केंद्र में आ चुका है। धान न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी रचा बसा है। सीएम भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। बीजेपी धान खरीदी और किसानों को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला और कहा, ये धान तस्करी अन्याय योजना है। सबसे ज्यादा उत्पादकता जो है रायपुर में 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है और सबसे कम उत्पादकता 2021 की 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका मतलब यह है कि 20 क्विंटल की घोषणा सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्करी करने के लिए, धान की तस्करी करने के लिए लुटाया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। वहीं अजय चंद्राकर के बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया और कहा कि अजय चंद्राकर प्रदेश के किसानों का अपमान कर रहे हैं। हमारे किसान मेहनती हैं, वो इसे मजाक के रूप में क्यों लेते हैं? छत्तीसगढ़ की अस्मिता से धान खरीदी जुड़ी है। ये लगभग अजय चंद्राकर जी को हम अपने छत्तीसगढ़ का विद्वान विधायक मानते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें करके वो किसानों का अपमान कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मेहनतकश हैं। लगातार धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। उनके कार्यकाल में 56 लाख मीट्रिक टन की अंतिम धान खरीदी हुई थी। हम लोगों ने 107 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी किया है और मैदान के किसानों की लगभग मांग थी कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए और ये धान खरीदी जाएगा 130 से 135 लाख मीट्रिक टन किसानों के खाते में आगामी वर्ष में जाएगा लगभग 33 से 35 हजार करोड़ रुपया। अब आदरणीय अजय जी इसको मजाक के रूप में क्यों लेते हैं, ये तो अजय जी ही समझें। वहीं कांग्रेस बीजेपी की नीयत पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के खाद्य मंत्री ने कहा कि अजय चंद्राकर को भगवान सद्बुद्धि दे। अजय चंद्राकर जी का जो वक्तव्य है, या तो उनको माफी मांगना चाहिए किसानों से, नहीं तो समय आएगा तो छत्तीसगढ़ के किसान उनको सबक सिखाएंगे। किसानों को आप तस्कर बता रहे हैं, किसानों को आप बेईमान बता रहे हैं कि उनके प्रति एकड़ 20 क्विंटल की खरीदी से तस्करी बढ़ेगा। यहाँ के किसान आज संसाधन से परिपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में धान और चावल को लेकर फिर से सियासत गर्म होने लगी है। अगर बात साल 2018 की जाए तो राज्य की किसानों के प्रभाव वाले 21 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। इसके बाद पिछले साल सीएम भूपेश बघेल ने 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था। अब बीजेपी की कोशिश है कि वो तमाम नए मुद्दों के साथ अपने पुराने विषय पर सीटों में इजाफा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं। राजीव जी आपका भी स्वागत है। प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदने से तस्करी बढ़ेगी, ये कैसे होगा, थोड़ा सा समझाइए राजीव जी। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ की महतारी के कोख में धान सबसे प्रमुख उत्पादक
वस्तु है, कृषि वस्तु है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी किसान यूनिट है, किसान मोर्चा है, लगातार वर्षों से मांग करती आ रही मध्य प्रदेश के समय से कि अनावरी दर जैसे जैसे जो अलग अलग रकबा होता है, जो सिंचित क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं पुनीत जी जहां पर केवल 7 एकड़ ही होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां 22 एकड़ होता है। तो जो पटवारी के हिसाब से अनावरी रिपोर्ट्स मंगा ली जाए, जहां पर अधिकतम होती है वहां पर अधिकतम खरीदी की जाए। 20 क्विंटल ही क्यों, 24 क्विंटल की खरीदी की जाए। जो गरियाबंद का क्षेत्र है, जो बस्तर का क्षेत्र है, जो सरगुजा का क्षेत्र है, जहां धान की उत्पादकता कम होती है, वहां उस हिसाब से खरीदी की जाए। नहीं तो अभी तक ये देखा, अभी आजकल ऐसा होता है कि उड़ीसा का धान भी यहाँ की मंडियों में आ जाता है और उसकी लिमिट तय रहती है और वहां का धान बिक जाता है, लोकल हमारे किसान बंधुओं का धान नहीं बिकता है। तो इसमें बहुत बड़ी विसंगति है और जो राज्य का बहुत बड़ा पैसा ये इसमें चला जाता है। नहीं, तो लेकिन इसमें हमारे विसंगति जो तो ये है कि जी ने- ओडिशा से धान जो है वो तस्करी होकर आता है तो उसको रोका जाए, विसंगति ये है और इसके लिए सरकार प्रयास करती है। हम देखते हैं कि सरकार जब धान की खरीदी होती है तो बाकायदा नाकेबंदी की जाती है, बाकायदा चेकिंग होती है, धान पकड़ाता है, भारी मात्रा में धान पकड़ा भी गया है, ये बात नहीं है। लेकिन आप इससे जोड़ करके सरकार ने इतना बड़ा ऐलान किया तो आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए भाई। किसान इसकी मांग कर रहे थे ना, आप लोग भी तो कह रहे थे कि ये 15 एकड़ आपने ये जो लगा दिया है, एक बार लगा दिया है कि बस इससे ऊपर नहीं होगा, ये ज्यादा होना चाहिए। पहले तो आप लोग भी मांग कर रहे थे, आप इसको आज विसंगति कहने लगे क्योंकि चुनावी साल है। नहीं पुनीत जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 20 एकड़ की लिमिट खत्म की जाए। जो पटवारी के हिसाब से अलग अलग सिंचित क्षेत्र में, जो अलग सिंचित क्षेत्र में जहां धान की पैदावार होती है, 17.5 एकड़ की प्रति एकड़ क्विंटल है कुछ अधिकतम रायपुर जिले के कुछ क्षेत्र में, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग की जाए। लेकिन एक साथ कर देने से 20 एकड़, तो इसकी में बहुत बड़ी देखिए अभी खाद्य मंत्री जी कह रहे थे, लेकिन आज तक जो केंद्र का धान आया उसका हिसाब मिला नहीं है। 20,000 मीट्रिक टन का जो घपला है आज तक उसकी रिपोर्ट, उसकी आज तक सदन में उन्होंने जानकारी नहीं दी है। वो जो 5 किलो जो चावल आता है उसकी रपट अभी तक आई नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार, अगर सरकार अपने माध्यम से भी ये गड़बड़ियों को करती है, और जो अजय चंद्राकर जी कह रहे हैं उनका जो अनुभव है, लगातार मध्य प्रदेश के समय से विधायक हैं, जो विसंगति होती है, जो तस्करी होती है, उस पर आप लगाम नहीं लगाएंगे और किसानों के नाम पर दूसरे राज्य के किसान मालामाल होंगे, या यहाँ के जो धान का जो व्यापार करते हैं वो मालामाल होंगे, तो भाई छत्तीसगढ़ के पैसे का क्यों अवमानना हो, छत्तीसगढ़ के रुपए का और धन का क्यों परिमार्जन हो। यहाँ का पैसा यहाँ के किसानों के लिए उपयोग होना चाहिए। और दूसरी बात है कि धान के उत्पादन के समय सही समय पर खाद नहीं मिलता और दवाएं नहीं मिलती, कृषि की दवाएं नहीं मिलती, बारदाने नहीं मिलते हैं, अनावरी रिपोर्ट में गड़बड़ियां की गई है, रकबा कम किया गया है, वो उन मुद्दों को भी सुलझा लेना चाहिए था, उन मुद्दों को भी खोल लेना चाहिए बात, हाँ, लेकिन ये आपका पॉइंट जमता है कि अनावरी रिपोर्ट और तमाम चीजें जो आपने गिनाई, रकबा जो है वो कम हो रहा है, खाद नहीं मिलती, बारदाना नहीं मिलता, इन पर आपको उठाना चाहिए ना। आपने तो धान 20 क्विंटल कर दिया साहब, इसके ऊपर आपने सवाल उठाया। खैर, आप फिर भी सवाल उठा रहे हैं तो जवाब तो लेना बनता है। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आप सुन रहे थे, क्या कहेंगे राजीव जी की बात पर? पुनीत जी, आपको याद होगा भाजपा के प्रभारी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी का किसान होना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। और भाजपा के जितने नेता है उनके बयान आप सुनेंगे तो सबके बयान आपस में विरोधाभास। अजय चंद्राकर जी कुछ और कह रहे हैं और यहाँ बैठ के राजीव चक्रवर्ती जी आपके चैनल में ये कह रहे हैं कि 20 कुंटल से ज्यादा भी खरीदना चाहिए और उनको 15 से 20 कुंटल करने में तकलीफ हो रही है। अजय चंद्राकर जी, मूल बात पुनीत जी, मानसिक संक्रमण के शिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता दलील चाटुकारिता में किसानों को तस्कर कहे। 38 लाख किसान परिवार है छत्तीसगढ़ में, इनको शायद अपने पापा याद आ रहे हैं। अभी राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं मैं किसान परिवार से हूं, कृषि मूल व्यवसाय है। यहाँ जो खरीदी की व्यवस्था है पुनीत जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में और एमएसपी में बेचने के लिए सोसाइटी स्तर पर धान संग्रहण केंद्र में पंजीयन होता है किसानों का रकबा के आधार पर। उसके बाद गिरदावली रिपोर्ट जो है वो पटवारी और राजस्व विभाग तैयार करता है। अनावरी रिपोर्ट जो है कृषि विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास और
राजस्व विभाग मिलकर तैयार करता है। पूरी पारदर्शिता यदि देश के भीतर किसानी को लेकर, कृषि को लेकर कहीं है, वो छत्तीसगढ़ है। ये देख ले, ये पब्लिक डोमेन में है। और अनर्गल बयानबाजी करते हैं क्योंकि इनके पाप याद आ रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां मुआ सड्डू की रिहायशी जमीन का पंजीयन कराकर इनके नेता मंत्री धान बेचा करते थे। स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर हाइवा का बता के ट्रांसपोर्टिंग बताते थे। वन भूमि का पंजीयन करा के कोचियों और तस्करों का, बिचौलियों का धान बेचा करते थे। तो इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। मूल बात, ये जो आंकड़े दे रहे हैं अजय चंद्राकर जी, वो राष्ट्रीय आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ जो है देश की आबादी का मात्र 2% है, लेकिन एमएसपी पर धान खरीदी के मामले में पुनीत जी दूसरे नंबर पर है। सुन लीजिए, 5 साल, पिछले 4 साल में न केवल मात्रा बढ़ी है संग्रहण की, बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है। इनके समय 2017-18 में जो किसानों की संख्या थी, नहीं वो लेकिन वो अनावरी रिपोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है कि भाई क्षेत्र के हिसाब से ये तय होना चाहिए। बीजेपी की ये भी तो मांग है कि क्षेत्र के हिसाब से कितना धान किया जाए, उसको खरीदा जाए, उस हिसाब से आप तय करिए। एक साथ आपने बोल दिया 20 क्विंटल। पुनीत जी, वो जो 20 क्विंटल की लिमिट है वो अधिकतम लिमिट है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर जिला जो है वो सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है। उसके बाद रायगढ़, उसके बाद धमतरी और कुरुद, जहां से अजय चंद्राकर जी आते हैं। इनका सरोकार यदि किसी और किसानी से होता, अपने क्षेत्र के किसानों से एक बार बात कर लेते तो समझ में आता है इनको। और लगातार देखिए, इस फैसले से छत्तीसगढ़ के 38 लाख किसान परिवार उत्साहित हैं। और ये उनकी मांग भी थी। ये भाजपा के लिए नहीं है, इनकी तो राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करने से। और किसानों की संख्या देखिए, ये 15 साल रहे सरकार में, बताए सिंचाई के विकास के लिए कुछ किया हो तो 4 लाख एकड़ से ज्यादा, 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबा बढ़ा है सिंचित का। और सिंचित और असिंचित दोनों में छत्तीसगढ़ का जो रिपोर्ट है, अनारबरी रिपोर्ट, उसमें सिंचित क्षेत्र में 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होता है और सिंचित क्षेत्र में 22 से 25। ठीक है राजीव जी, हाँ ठीक है, उपयोग के लिए रखता है। हाँ ठीक है, राजीव जी से जवाब लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ा भी रखा जा रहा है और ये आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि आप क्या किसानों को तस्कर की संज्ञा दे रहे हैं। किसान अपनी मेहनत करेगा, छत्तीसगढ़ का किसान तो मेहनती है, अपनी मेहनत करेगा, अपना धान बेचेगा, क्यों ओडिशा से लाएगा और बेचेगा? पुनीत जी, जो अजय चंद्राकर जी ने कहा बिल्कुल साफ है। और उन्होंने पिछले अनुभव, जो पिछले 4 वर्ष का अनुभव से उन्होंने कहा है, कभी नहीं कहा कि किसान, भैया ये छत्तीसगढ़ की कोई जो सरकार है वो किसानों के आड़ में, उनके बिचौलिए किसानों के आड़ में, उनके दलाल किसानों के आड़ में जो भ्रष्टाचार करेंगे उसके लिए उन्होंने आगाह किया है। और ये छत्तीसगढ़ का पैसा है, ये छत्तीसगढ़ की मेहनत के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है। लेकिन कैसे कर लेंगे? हजारों करोड़ राजीव जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि कर कैसे लेंगे? कोई सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि खुद मुख्यमंत्री, सुन तो लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि खुद मुख्यमंत्री बैठे हैं वहां पर धान तुलाई करने के लिए और खरीद लेंगे। भाई एक पूरा सिस्टम, नहीं सुनिए तो सही राजीव जी, एक पूरा, देखिए आप सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठाते, देखिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर सवाल उठाएं मंशा पर, ठीक है, लेकिन आप सवाल उठाते उठाते पूरे सिस्टम पर सवाल उठा देते हैं। आप भी उसी सिस्टम में रहे हुए हैं, आपने भी वो सिस्टम चलाया है। मुझे यह बताइए कि क्या पूरा करप्ट हो गया, पूरा शासन करप्ट हो जाएगा? मुख्यमंत्री खुद तो थोड़ी तोलेंगे, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, एक एक व्यक्ति जमा हुआ है और उसके लिए पूरा कागजों पर होता है ना सब कुछ। ये समझ से परे है, थोड़ा सा समझाइए जरा। नहीं, आप अजय चंद्राकर जी के बयान को गंभीरता से सुनिए, उस पर बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है। और जो उन्होंने आरोप लगाया है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। हर जिले के हिसाब से, हर जो पटवारी रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धान की उत्पादकता है। कहीं 7 एकड़ है, कहीं 12 एकड़ है, कहीं 17 एकड़ है, कहीं 21 एकड़ है। लेकिन वो एक साथ डिक्लेयर करने से हमारी मांग है कि हर पटवारी हल्के के जो सिंचित क्षेत्र है उसके हिसाब से खरीदी सीमा तय होनी चाहिए। वरना गरियाबंद में जहां सिंगल फसल होती है, जहां सिंचाई एक फसल लेते हैं जहां के किसान, कहीं पर छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति है जहां 3 फसल लेते हैं, कहीं 2 फसल लेते हैं। लेकिन एक बार में अगर आपने 20 एकड़ कर दिया, उसके आड़ में जो भ्रष्टाचार होता है और जो सिस्टम का पैसा, जो सरकार का महत्वपूर्ण पैसा है, उसके नाम पर दूसरे लोग उसका फायदा ले लेते हैं। और पिछले 4 वर्षों में ऐसा देखा गया है पुनीत जी कि छत्तीसगढ़ के किसानों का पैसा, आप पिछले 4 वर्षों का हवाला दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा
राजीव जी कि इस डिबेट में आपको पिछले 4 वर्षों का आंकड़ा सामने रखना चाहिए ताकि सुरेंद्र जी से मैं सवाल कर सकूं। नहीं, रख दिया है, अजय जी ने बता दिया। 2022 तक का 21 तक का उन्होंने आंकड़ा रखा है, 7 एकड़ बताया है। सबसे न्यूनतम 7 एकड़, सबसे अधिकतम 19 एकड़। सुरेंद्र जी और सुरेंद्र वर्मा जी उससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन देखिए, एक बार में एक एरिया अगर आप पैमाना रख देंगे, अगर अलग अलग कुछ दिखा रहे हैं, नहीं रखेंगे, क्या दिखा रहे हैं सुरेंद्र जी? भ्रष्टाचार हो रहा है और हाँ। भ्रष्टाचार जमकर होगा। मैंने कहा ना, केंद्र के धान का अभी तक हिसाब नहीं है, केंद्र ने जो चावल भेजा है उसका हिसाब तो नहीं मतलब है। जो अच्छा हुआ है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, जल्दी से आपका जवाब, ये जो आप दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? भाजपा के नेता स्मृति लोप के शिकार हैं। 15 साल यही व्यवस्था, यही सिस्टम इनके सरकार में था, ये बता दें। 15 साल ये किए हो रहा है, हमारा वर्तमान समय में होता तो किसी भी सुरेंद्र राज्य जी में तस्करी। सुन लीजिए, अभी 4 वर्षों में ये गंद तस्करी फैलाना हो रही छोड़ है। दीजिए, ये गंद फैलाना छोड़ नहीं, दीजिए। भ्रम कोई नहीं है। आपको आपने याद बताया होगा ना, पुरी जी, अभी पकड़ा इनके गया समय रेलवे में परिवहन का जो घपला, अनाज के व्यापारी RTO का थे घपला। उसको कृषि मंत्री बनाया था। किसानों सुरेंद्र की जी, सिंचाई के लिए पिछले 15 वर्षों में जो पारदर्शिता थी, करने आज वाले पिछले 4 यही वर्षों लोग में थे। ध्वस्त हो गई है। ऐसे बात नहीं होगी कभी पुरी ऐसा जी। नहीं हुआ कि नहीं, जब ठीक है, यूरिया की ठीक है, आप अपनी बात कालाबाजारी हो, रखिए। कभी देखिए, ऐसा नहीं बिल्कुल हुआ लास्ट मिनट है, लास्ट कोरे मिनट के है, लिए लास्ट लोग मिनट मारवाने के लिए है। लोग सुरेंद्र लग जी, रहे हैं। सुरेंद्र जी पुनीत जी, ये बात कर रही है, मध्यहीन आरोप लगा रहे हैं। कहां पर देश में व्यवस्था है पटवारी हल्का के आधार पर कृषि का नियम जारी करने का, लिमिट जारी तय करने का? तो भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप याद आ रहे हैं। इनके समय में कोचिया तस्करों को संरक्षण मिलता था और ये करते रहे। वनभूमि के साथ जेल के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में हमारी कोचिया सरकार में एक तस्कर भी शिकायत नहीं जो है। रेगुलर किसान नकली हैं, बीज, उनकी धान नकली की- चलिए, दवा, ठीक है, नकली ठीक है, खाद मैं समझ गया, समझ गया। जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस आज इसी तरह से धान का मुद्दा, चूंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, तो धान का मुद्दा कोई भी ऐसे तो जाने नहीं देना चाहेगा, जाहिर सी बात है, बड़ी घोषणा की है। लेकिन बीजेपी भी चाहती है कि इसकी कोई काट ढूंढी जाए, क्योंकि मैदान में, चुनावी मैदान में जब ये लड़ेंगे बीजेपी और कांग्रेस के लोग, तो मुद्दे तो दोनों के हाथ में होंगे और जनता को विचार करना है कि उन्हें किससे सपोर्ट करना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।